हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मेरे दोस्त लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। ठीक है ना, जो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो मेरे दोस्त, किसी बंद पृष्ठ से होकर, समझिएगा आप ध्यान से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। दोस्तों, ये लिखा है 1 या 1/एप्सिलॉन 0, इसे क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन 0 बोलेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर, ठीक है ना, कोई बंद पृष्ठ है उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कोई बंद पृष्ठ है उससे जो गुजरेगा, क्या गुजरेगा? वैद्युत फ्लक्स। वो क्या होगा? कुल आवेश का, आवेश यानी कि क्यू। दोस्तों, बंद आवेश, बंद पृष्ठ से जितने भी जो भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है ना, वो कुल आवेश के यानी कुल क्यू के क्या होगा? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। तो मेरे दोस्त, चलिए अब हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर, तो हम क्या बनाएंगे? कोई बंद पृष्ठ। ये रहा दोस्तों कोई बंद पृष्ठ, ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ हो गया ये। अब उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे हम क्या करेंगे? कोई वैद्युत फ्लक्स इस तरह से गुजार देंगे। ये रहा दोस्तों, ठीक। तो कोई बंद पृष्ठ है, ये चारों ओर से बंद है, ठीक है ना, और हम क्या करें? कोई वैद्युत फ्लक्स इस प्रकार से गुजार दें। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा, ये जो पृष्ठ है इसके द्वारा क्या होगा? कुल आवेश के। ये किसके बराबर होगा दोस्तों? तो ये बराबर होगा कुल आवेश। कुल आवेश, आवेश को हम किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। तो कुल आवेश के का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना गुना होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, यही होता है गॉस के प्रमेय का सूत्र। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, बंद पृष्ठ कोई है ये, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना, तो Q इंटू 1/एप्सिलॉन 0 गुना हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि Q यानी कि जो ये सूत्र है, ठीक है ना, ये जो सूत्र है इससे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, इसको अब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, ये है गॉस के प्रमेय, यानी कि फाई ई या फाई बराबर Q इंटू 1/एप्सिलॉन 0 को दोस्तों प्राप्त करने का, इसी के माध्यम से हम क्या करें दोस्तों? इसी चित्र के माध्यम से हम जो गॉस का प्रमेय है ना, इसका सूत्र यानी कि इसको अब हम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बार समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है? इसको हमने मान लिया है पूरा क्षेत्र, ये कोई क्षेत्र है दोस्तों, तो ये क्षेत्र यानी कि एरिया, तो एरिया को हम किससे लिखें? ये से लिख दिए हैं, ठीक है, एरिया हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर एक बिंद है जिसको हमने क्या नाम दिया है? जिसको हमने नाम दिया है वो, आप कोई भी यहाँ पर नाम इसको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों? यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर एक बिंदु पी है, ठीक है ना, यहाँ पर एक बिंदु पी है। तो पी से लेकर वो तक की दूरी कितनी मानी हमने? आर मान ली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर क्या है? वैद्युत जो ई मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर पी बिंदु पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, और इतने क्षेत्र को हमने क्या माना है? जहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र, इसको हमने मान लिया है डी ए। ठीक है ना, डी मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एरिया यानी कि क्षेत्र, और डी मतलब क्या होता है? छोटा सा क्षेत्र। ठीक है मेरे दोस्त, तो आशा करता हूँ कि आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चलिए, अब हम निकालेंगे इसका जो सूत्र है मेरे दोस्त, वो किस प्रकार से यहाँ पर हमें प्राप्त करना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या बताया? यहाँ सबसे पहले आप समझिएगा जो लिखा है, प्लस क्यू
आवेश के कारण किसी बिंदु पर या बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि दोस्तों ये क्या है, ये प्लस की आवेश है, इसके द्वारा ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। ये मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो वही यहाँ पर लिखा है कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर, ठीक है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ई बराबर मेरे दोस्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। ठीक है मेरे दोस्त, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। मेरे दोस्त जिस प्रकार आपको आपका नाम याद है उसी प्रकार आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। दोस्तों इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है मेरे दोस्त, इतना तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अब यहाँ पर आगे निकालना है हमें DA, यानी कि जो छोटा सा क्षेत्रफल था DA जिसे हमने माना था, ठीक है ना, तो DA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इससे पहले हमने क्या निकाला है, तो इससे पहले हमने निकाला है बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक क्या हुआ, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई थी उसको हमने लिखा है। अब हम DA क्षेत्रफल, ठीक है ना, जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसको अब हम यहाँ पर निकालेंगे। तो मेरे दोस्त क्या होता है, एक सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स का, एक सूत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू DA वेक्टर। ठीक है मेरे दोस्त, फाई ई क्या है, तो फाई ई वैद्युत फ्लक्स है और सूत्र क्या होता है ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। आपको मेरे दोस्त ये जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या आया था, समीकरण फर्स्ट जो आया था यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों, समीकरण फर्स्ट ये आया था, ठीक है ना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। तो हम क्या करेंगे, ई का मान वहाँ पर उठाकर रख देंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई का मान रख देंगे। दोस्तों एक बार और समझ लीजिए आप कि एक सूत्र होता है, अगर किसी पर ए वेक्टर लगा है इंटू अगर किसी पर बी वेक्टर लगा है तो क्या हो जाता है वो, तो वो हो जाता है ए बी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप इसको ये मान लेंगे इसको बी मानेंगे तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा पाई ई बराबर, ठीक है ना, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसके बाद में हम ई का मान जो वहाँ पे आया था समीकरण फर्स्ट उसे उठाकर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए हम लिख देंगे कि समीकरण, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में क्या आया था, ई बराबर आया था, तो ई का जो मान है वो समीकरण सेकंड यानी इसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ई है यहाँ पे तो ई का मान कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/, ठीक है ना, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये तो ई के स्थान पे हो गया। अभी बचा क्या है, डी ए कॉस थीटा बचा है, तो गुणे डी ए कॉस थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो गया, जब हम मान रखे ना तब इतना यहाँ पर आया है। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण थर्ड, इक्वेशन थर्ड इसको हम मान लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी पॉइंट को समझ रहे होंगे। बस मेरे दोस्त अब एक लास्ट पॉइंट बचा है दोस्तों, बस आपका जो गॉस का प्रमेय है वो यहाँ पर प्रूव्ड हो जाएगा। अब दोस्तों हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मेरे दोस्त यहाँ पर जो आया है ना, ये क्या आया है, ये पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आया है। ठीक है ना, और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वहाँ पे क्या निकला है, वो केवल पृष्ठ है, और जो पूरा हमने ये माना था अब हमें ये यहाँ पर निकालना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है,
जो समीकरण थर्ड आया है ना, उसी में हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे मेरे दोस्त, और ये संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो समीकरण थर्ड क्या था, वहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई बराबर क्या आया था, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और क्या था डी ए कॉस थीटा यहाँ पर दोस्तों आया था। तो ये समीकरण थर्ड है, लेकिन हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अभी इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, कि जो नीचे यहाँ पे आ रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ताकि अब एक सूत्र आएगा दोस्तों, उसे हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, केवल मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये बटे में था, यहाँ पर ये क्या है, बटे में है। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रकार से हो गया। अब ये हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम उठा के यहाँ ले आएंगे, ये गुणे में ऊपर है, यहाँ ऊपर में, तो यहाँ भी ऊपर में कर देंगे। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। क्या होता है मेरे दोस्त, डी ओमेगा होता है। तो पूरे के स्थान पे हम क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब दोस्तों एक सूत्र और होता है, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4 पाई रख देंगे। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। अब यहाँ पर क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, या करके आप क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर, इसे चाहे तो आप अलग कर सकते हैं, तो 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। ठीक है मेरे दोस्त, और यही क्या है मेरे दोस्त, यही हमारा है, ठीक है ना, गॉस के प्रमेय का सूत्र। दोस्तों इससे पहले जो मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताया था दोस्तों, वो यही था कि फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्त आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यही हो जाएगा आपका प्रोटो हो जाएगा। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो मेरे दोस्त, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको दोस्तों कम समझ में आया हो तो आप एक बार दोस्तों वीडियो को, ठीक है ना, 2 के स्पीड में आप एक बार देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।